लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पूरे के पूरे मोइस्ट स्कूल के सामने वेई जुआंग अपने टीम के साथ आकर के खड़ा हो जाता है, जिसके बाद जिंगयुन भी वहीं पर अचानक से पहुंच गया था। इधर टियांगमिंग, शायू और शीलेन भी व्हाइट टाइगर के साथ में पानी में गिर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मेंगटियान भी अपने सोल्जर्स के साथ में किन एम्परर के ऑर्डर पर अचानक से पीछे हट जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिंगयुन अपने स्पिरिचुअल ब्लेड्स को रेडी करता है, लेकिन ब्लेड मास्टर गायनी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर देते हैं, जिस पर जिंगयुन यह देख करके हैरान हो जाता है कि आखिर में ब्लेड मास्टर गायनी इतनी स्पीड में कैसे अटैक कर सकते हैं। वहीं गाओ जियानली भी ब्लेड मास्टर गायनी को देख करके सोचता है कि आखिर में ब्लेड मास्टर गायनी इस हालत में भी इतने फास्ट अटैक को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, जिसके बाद वह सोचता है कि लोग ऐसे ही नहीं ब्लेड मास्टर गायनी की स्वॉर्ड स्किल से डरते हैं। इधर हम देखते हैं कि उस अटैक के बाद ब्लेड मास्टर गायनी और जिंगयुन दोनों ही लोगों की हालत खराब हो चुकी होती है, जिस पर ब्लेड मास्टर गायनी जिंगयुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे राइट हैंड के नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज कर दिया है, इसलिए अगर तुम उसका जल्दी से इलाज नहीं करवाते हो तो मेरे ख्याल से आगे से तुम कभी अपने स्पिरिचुअल ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से जिंगयुन की बॉडी पूरी तरह से अकड़ गई होती है, जिस पर वह हैरानी से सोचता है कि आखिर में यह कैसे पॉसिबल है। तभी ब्लेड मास्टर गायनी उससे कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए, जिस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही जिंगयुन काफी गुस्से में आ जाता है। तब ब्लेड मास्टर गायनी उसे बताते हैं कि हो सकता है कि अगर तुम मुझ पर लगातार अटैक करते रहो तो शायद तुम्हें कोई मौका मिल जाए जिसका फायदा उठा करके तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन यह तो तय है कि उतनी देर की फाइट में तुम भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाओगे। यह सुनकर के जिंगयुन कहता है कि अगर मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ तो मेरे लिए घायल होना भी फायदे में रहेगा, इसलिए तुम बताओ क्या तुम डर गए हो। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वेई जुआंग इस समय कुछ नहीं कर रहा है तो क्या वह तुम्हारे घायल होने पर भी कुछ नहीं करेगा। वहीं जहां तक मैं वेई जुआंग को जानता हूं वह इस समय तुम्हारे ऊपर इसलिए अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और अगर तुम घायल हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें यहाँ से जाने देगा। यह सब कुछ सुनकर के जिंगयुन वेई जुआंग से पूछता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तब वेई जुआंग कहता है कि यह सब कुछ तुम पर निर्भर करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा या नहीं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सुनकर के जिंगयुन वहां से चुपचाप चला जाता है। वहीं मास्टर बेन उसे वापस जाते हुए देख करके थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। तभी डाओजी देखता है कि मिस रॉन्ग का मेडिसिनल प्लांट टूट चुका है, जिसकी वजह से वह मिस रॉन्ग के लिए रोने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी भी उस मेडिसिनल प्लांट को देखने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के मिराज पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शायू और टियांगमिंग का व्हाइट टाइगर पानी में गिर रहा होता है, जिसकी वजह से टियांगमिंग चिल्लाते हुए पूछता है कि हम लोग तो पानी में जा रहे हैं, इसलिए शायू तुम जल्दी से कुछ करो नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब टियांगमिंग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वह व्हाइट टाइगर में लगे नए लीवर को पुल कर देता है। तब हम देखते हैं कि ऐसा करने से व्हाइट टाइगर के पंख बाहर निकल आते हैं, जिनके इस्तेमाल से व्हाइट टाइगर उड़ते हुए ऊपर जाने लगता है। वहीं टियांगमिंग ऐसा होते हुए देख करके हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से इस व्हाइट टाइगर के बारे में जो अफवाहें थी वह सच थी, क्योंकि इस व्हाइट टाइगर में सच में पंख हैं। तभी शायू टियांगमिंग से कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने मशीनरी के बारे में जरूर थोड़ा बहुत सीख लिया है। इस पर टियांगमिंग पूरे एटीट्यूड में कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों को मोइस्ट स्कूल के फाउंडर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं मोइस्ट स्कूल का सबसे बेहतरीन लीडर हूँ। वहीं अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ख्याल से हम लोग अब तक पानी में गिर करके मारे गए होते। यह सुन करके शायू टियांगमिंग से कहता है कि हम लोग मर नहीं सकते हैं। तब टियांगमिंग शायू से पूछता है कि आखिर में ऐसा क्यों। इस पर शायू उसे बताता है कि तुम्हारे बड़े भाई के नाम का मतलब ही विंग्स है, और जिसके पास विंग्स होते हैं वह आकाश में उड़ने के लिए होता है। इधर टियांगमिंग शायू को खुद की बड़ाई करते हुए देख करके कहता है तुम डींगे मारना बंद करो। जिस पर शायू कहता है कि हर पर्सन की अपनी लाइफ की एक कहानी होती है, इसलिए मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ। वहीं अभी मुझे अपनी लाइफ में कई सारी चीजों को हासिल करना है। यह सुन करके टियांगमिंग एक्साइटेड होकर के पूछता है कि आखिर में मैं क्या करूंगा। तब शायू उससे कहता है कि तुम तो मेरी कहानी के साइड हीरो हो, इसलिए यह तो तय है कि तुम भी नहीं मरोगे। यह सुन करके टियांगमिंग मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिर में तुम मुझे अपनी कहानी का साइड हीरो क्यों बना रहे हो। तब शायू उससे कहता है कि जब मैं अपनी लाइफ में सारी चीजों को हासिल करूंगा तब मेरे साथ कोई होना चाहिए जो मेरी कामयाबियों को देखे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यही मिशन सबसे अच्छा रहेगा। यह सुनकर के टियांगमिंग कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें देखने नहीं आया हूँ, इसलिए मैं भी अपनी कहानी का हीरो हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये लोग उड़ते उड़ते काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग लगातार मिराज की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट उन्हें आगे बढ़ते हुए देख करके चिल्ला रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब व्हाइट टाइगर उस मिराज के पास पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं कि मिराज एक्चुअल में बहुत ही बड़ा जहाज है, जिसे किन एम्परर गोंगसू फैमिली के मदद से जल्दी स्टार्ट करवाना चाहता है। वहीं टियांगमिंग और बाकी लोग मिराज को इतने पास से देख करके हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद टियांगमिंग पूछता है कि क्या हम लोग सच में इस मिराज पर जा रहे हैं।
तब सायू उससे कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। यह सुन करके अचानक से टियांगमिंग को यूवी की याद आती है, जिस पर वह बताता है कि एक्चुअल में युनसेन ने पकड़ करके यूवी को इसी जहाज पर रखा है। इस पर सायू कहता है कि शायद हम लोगों की डेस्टिनी हमें यहाँ पर ले आई है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यह जहाज हमारा ही इंतजार कर रहा था। यह सुन करके टियांगमिंग कहता है कि मैं यहाँ पर जरूर यूवी को ढूंढ लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह जहाज इतना बड़ा होता है कि इसके ऊपर पूरी की पूरी एक सिटी बनी हुई होती है। इसके बाद टियांगमिंग डींगे मारते हुए कहता है कि एक्चुअल में मेरी मशीनरी स्किल्स की वजह से हमारे मोइस्ट स्कूल के फाउंडर ने जो व्हाइट टाइगर बनाया था उसे भी मैं उड़ा सकता हूँ। यह सुन करके शायू कहता है कि मुझे डाउजी ने बताया था कि जब मोइस्ट स्कूल ने वर्मिलियन बर्ड को नहीं बनाया था तब उनके फाउंडर ने एक ऐसे व्हाइट टाइगर को बनाने के लिए सोचा था जो उड़ने में भी एक्सपर्ट हो, लेकिन मैंने सुना था कि वे लोग उस प्रोजेक्ट में फेल हो गए थे। यह सुन करके टियांगमिंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर में यह कैसे हो सकता है कि वे लोग फेल हो गए थे। तब शायू उसे बताता है कि एक्चुअल में मुझे भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, मैंने भी बस इसके बारे में दूसरों से ही सुना है। तब टियांगमिंग कहता है कि अगर वे लोग फेल हो गए थे तो यह व्हाइट टाइगर कैसे उड़ सकता है। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग के ऐसा कहते ही व्हाइट टाइगर के पंख टूटने लगते हैं, जिसे देख करके टियांगमिंग की हालत टाइट होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग नीचे गिरने लगते हैं, जिस पर सायू कहता है कि मेरे ख्याल से टियांगमिंग तुमसे ज्यादा मनहूस कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने जैसे ही कहा वैसे ही हम लोग अब नीचे गिर रहे हैं। तभी सीलन व्हाइट टाइगर की हालत को देखते हुए बताते हैं कि अब व्हाइट टाइगर ज्यादा देर तक हमें होल्ड नहीं कर सकता है। यह सुन करके शायू कहता है कि मेरे 3 गिनते ही हम लोग एक साथ नीचे कूद जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायू के 3 गिनते ही ये तीनों लोग एक साथ नीचे कूद जाते हैं। वहीं वह व्हाइट टाइगर सीधा जा करके मिराज की छत तोड़ते हुए नीचे चला जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि यह होते ही यिनयांग स्कूल की लेडी युनसेन को पता चल जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के नेट ट्रैप के लीडर जाओ याओ पर आ जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर लीसी से बताता है कि इन लोगों ने मैनेजर डिंग को अरेस्ट कर लिया है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं ठीक है, तुम लोग उसे इंटरोगेट कर सकते हो। यह सुन करके जाओ याओ कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सेज विलेज की पूरी सेफ्टी बस एक साधारण से कुक के हाथों में होगी। इसके बाद हमें शंघाई सिटी के ग्रेट वॉल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीलन के साथ में आए हुए बारबेरियंस इस वॉल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और देखते ही देखते उनमें से एक किन सोल्जर को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे बारबेरियंस उस ग्रेट वॉल पर चढ़ रहे होते हैं। वहीं वे लोग जैसे ही ग्रेट वॉल पर चढ़ जाते हैं उसका गेट भी खोल देते हैं। तब हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बारबेरियन आर्मी उस गेट से अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मोइस्ट स्कूल और क्विक सैंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेई जुआंग उस समय की पुरानी बातों को याद करता है जिस समय वह सेंगी से फाइट करने के बाद गायब हो गया था। जिस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक अजीब सा आदमी आकर के वेई जुआंग की मदद करता है, पर उसकी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से इन दोनों सेक्ट के बीच में मास्टर जी फैंग आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि उस समय वेई जुआंग की मदद मास्टर जी फैंग ने ही की थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जी फैंग को वहाँ पर देख करके सभी लोग हैरान होते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से सी लैन पर आ जाता है, जो सायू के लिए परेशान होती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी शायू भी होश में आ जाता है और पूछता है कि क्या हम सभी लोग सेफ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शायू ने टियांगमिंग को बचाने के लिए उसे पकड़ लिया था। यह देख करके सीलन सायू से कहती है तुमने टियांगमिंग को बचाने के लिए उसे खुद के ऊपर कर लिया था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वह अभी इस समय ठीक है। तभी टियांगमिंग भी होश में आता है और शायू को थैंक्स बोलता है। इस पर शायू हैरान होते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही रेयर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम जल्दी किसी को थैंक्स बोलते हो। वहीं टियांगमिंग उससे कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हो, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बहुत खुश है। इस पर सायू टियांगमिंग को एक हाथों से उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बातें बाहर नहीं आती हैं। तभी हम देखते हैं कि उस मिराज के ऊपर गोंगसू फैमिली का कोई मैकेनिकल बीस्ट एक्टिवेट होने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर ढेर सारे किन एम्पायर के फ्लाइंग सोल्जर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन्हें देख करके शायू कहता है कि अगर हम लोग इस तरह से बाहर रहे तो ये लोग हमें पकड़ लेंगे, इसलिए हमें अंदर चलना चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के बारबेरियंस के ऊपर आता है, जहाँ पर वे बारबेरियंस ग्रेट वॉल पर अटैक करके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सायू, शीलन और टियांगमिंग मिराज के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।